हेलो दोस्तों। आज हम 50 क्वेश्चन जो करेंगे वो भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, और एज इट इज़ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। कृपया आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। तो चलिए हम आज के अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए डैश वर्ष में 1943 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही हो जाएगा, ये जो था ये सिंगापुर में इसको सुभाष चंद्र बोस द्वारा एस.सी. बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को स्थापित किया गया था। घोषणा कर दी गई थी अंतिम सरकार की 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे? सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया था। तो ये है, इसका आंसर हो जाता है थल सेना का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय एटली था। उस समय भारत का आखिरी वायसराय कौन था दोस्तों? आखिरी वायसराय जो था वो कौन था? माउंटबेटन था। आखिरी वायसराय जो था माउंटबेटन था, जिसने 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी थी। 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो था वो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। इसके साथ 2 लोग और भी थे। एक था स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और एक और था वो अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर था। 2 लोग और भी थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है दोस्तों। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी जो थे वो प्रथम भारतीय थे, इंडियन गवर्नर जनरल थे। अगर ये आपसे पूछ लेगा कि अगर प्रथम भारतीय ना पूछ के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारतीय में अगर पूछ लेगा तो 1948 में सी राजगोपालाचारी को किया गया था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद से ये प्रथम गवर्नर जनरल बना था 1947 से 48 तक। ये प्रथम गवर्नर जनरल था। भारतीय पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो किस वायसराय के दौरान बनी थी दोस्तों? तो इसका हमारा आंसर हो जाता है, ये था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो था, इसी के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो कौन सा था जिसने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था दोस्तों? तो वो कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने ही अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसने 1835 में इसको माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। और जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी की शुरुआत इसी ने की थी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी दोस्तों? तो ये किसके दौरान आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस। ये किसके दौरान आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस के। भारतीय सिविल सेवा जो थी वो कॉर्नवालिस के दौरान आरंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है? वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी दोस्तों? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? हमने ये क्वेश्चन अभी देखा था। तो ये आरंभ करने वाला मैकाले था। आरंभ करने वाला जो था वो मैकाले था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था का आरंभ किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये था कैनिंग। कैनिंग जो था, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ इसी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 15 जनवरी 1784 में इसने बंगाल में कोलकाता में स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल का कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये अभी हमने देखा था। तो ये कौन था दोस्तों? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 1993 में अस्थाई बंदोबस्ती परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल था। कहाँ का गवर्नर जनरल था चार्ल्स कॉर्नवालिस? तो ये कहाँ का था दोस्तों? तो ये था बंगाल का।
चार्ल्स कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। 1973 में 1773 में दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट को लागू कर बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था, उस बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था 1773 में। 1773 में जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था। उसी के दौरान वॉरेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। यह कथन जो था महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो किसने संबोधित किया था दोस्तों राष्ट्रपिता कह के? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर से 4 जून 1944 को सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो, जो सिंगापुर का रेडियो संदेश था, उससे प्रस्तावित करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये देने वाले थे भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यह जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद, यह 8 अप्रैल 1929 को बम फोड़ते हुए भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा इसको बुलंद किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक के साथ सही मिलान नहीं हुआ है? तो कौन सी पत्रिका है दोस्तों जिसका उसके संपादक के साथ मिलान नहीं हुआ है? तो ये न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पॉल, ये सही है। वंदे मातरम अरविंद घोष, ये भी सही है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी सही है। और संध्या वारेंद्र घोष, ये गलत है दोस्तों, इसका मिलान सही नहीं हुआ है। संध्या पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आनंद मठ के रचयिता जो हैं वो हैं श्री बंकिम चटर्जी, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो किस अखबार का किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है सही, इंडियन ओपिनियन का संपादन किया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से प्रकाशित किया गया था। तो क्या प्रकाशित किया गया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा? तो ये था इंडियन ओपिनियन जो था।
इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया गया था, इंडियन ओपिनियन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गैजेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? तो ये कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? दास कैपिटल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? तो ये था उदंत मार्तंड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन होम रूल पुस्तक लिखने वाले कौन थे दोस्तों? तो ये थे महात्मा गांधी। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? तो ये थे वी.डी. सावरकर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो किस दिन ये पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? दोस्तों? तो ये थे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो ये थे अरविंदो घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इंडिया गेट का डिजाइन डैश ने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन जो था सर एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो वह प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो ये थे M.N. रॉय जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था दोस्तों? तो ये था जॉर्ज वीवेट के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था दोस्तों? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अरविंदो का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? तो अरविंदो का जन्म 1872 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध जो शुरू हुआ था दोस्तों 1999 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो वुड का डिस्पैच जो था दोस्तों तो वो था शिक्षा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्के कहाँ कहाँ गढ़े जाते हैं? तो भारत में सिक्के कहाँ कहाँ गढ़े जाते हैं दोस्तों? तो ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये था इस्लाम को परिशुद्ध करना, प्यूरिफाई ऑफ इस्लाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो वो कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकार नहीं है दोस्तों तो मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो इनमें से कौन सक्रियता से नहीं जुड़े थे दोस्तों? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो सक्रियता से नहीं जुड़े थे। बाकी ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सब एक्टिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ये किस पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये थे स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, तो वो कौन थे? तो ये थे गोरा कुंभार। गोरा कुंभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे दोस्तों? तो आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो रेड शर्ट के अगुआ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो किस में शुरू की कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो 1919 में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीछे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।